अध्याय 2 स्पॉटलाइट का शिकार और पुराना इंतकाम। समीर के गंदे कमरे की खिड़की से वर्सोवा की धूप अंदर आ रही थी, पर आर्यन की आंखों में एक ठंडी आग थी। उसे समझ आ गया था कि नियति, डेस्टिनी ने उसे एक मौका दिया है, अपनी मौत का हिसाब चुकता करने का और इस लूजर की किस्मत बदलने का। एक पुरानी मुलाकात और नया दर्द। समीर को याद आया कि आज उसे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस इन्फिनिटी फिल्म्स के बाहर जूनियर आर्टिस्ट की लाइन में लगना है। ये वही प्रोडक्शन हाउस था जिसे कभी आर्यन खन्ना ने खड़ा किया था अपने खून पसीने से। जब वो स्टूडियो के गेट पर पहुंचा, वहां भीड़ थी। तभी एक चमचमाती काली मर्सिडीज रुकी। उसमें से उतरी रिया मल्होत्रा, आर्यन की एक्स फियांसे और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। रिया ने आर्यन की मौत के महीने भर बाद ही उसके सबसे बड़े दुश्मन प्रोड्यूसर विक्रम सिंघानिया से हाथ मिला लिया था। रिया ने रास्ते में खड़े समीर, आर्यन को देखा और नाक से कोड़ते हुए कहा, इन जूनियर आर्टिस्ट को हटाओ यहाँ से, कितनी बदबू आ रही है। आर्यन का खून खौल उठा। ये वही रिया थी जो कभी उसके कंधे पर सर रखकर कहती थी कि वो उसके बिना मर जाएगी। आज वो उसे पहचान तक नहीं रही थी, पर आर्यन ने मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी भींची। रिया, तुमने मेरे जिस्म को मारा है, पर मेरी कला, आर्ट को नहीं। आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम पहचान भी नहीं पा रही। दी ऑडिशन, एक सुपरस्टार का जादू। स्टूडियो के अंदर एक सीन शूट हो रहा था। विक्रम सिंघानिया का बेटा आर्यन, जो एक नेपो किड था, एक इमोशनल सीन डिलीवर नहीं कर पा रहा था। विक्रम चिल्ला रहा था, हमें एक ऐसा बैकग्राउंड आर्टिस्ट चाहिए जो इस सीन में मौत का खौफ दिखा सके। कास्टिंग डायरेक्टर ने घबराहट में समीर, आर्यन को आगे धक्का दे दिया। समीर ने जैसे ही कैमरा के सामने कदम रखा, माहौल बदल गया। उसने समीर की थुलथुली बॉडी को भुला दिया। उसने अपनी उन आंखों का इस्तेमाल किया जिन्होंने 20 साल तक पर्दे पर राज किया था। सीन, माँ की मौत पर रोना। परफॉर्मेंस, समीर ने एक शब्द नहीं बोला। उसने सिर्फ अपनी आंखों से आंसू गिराए और एक ऐसी दर्द भरी हंसी हंसी जिसे देखकर सेट पर सन्नाटा छा गया। रिजल्ट, डायरेक्टर ने कट कहना भूल गया। पूरे सेट पर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। विक्रम सिंघानिया ने करीब आकर समीर को देखा। नाम क्या है तेरा? तेरा एक्टिंग स्टाइल मुझे किसी की याद दिलाता है। आर्यन ने ठंडा होकर जवाब दिया, नाम में क्या रखा है सर? काम देखिए, मेरा नाम समीर है, लोग छोटू कहते हैं। सस्पेंस का घेरा, एक राज की शुरुआत। उस रात समीर को स्टूडियो के स्टोर रूम में एक पुराना डायरी मिला। ये आर्यन खन्ना की पर्सनल डायरी थी जो शिद्दत से गायब कर दी गई थी। उसमें आखिरी पन्ना फटा हुआ था, पर नीचे एक छोटा सा नोट था। विक्रम और रिया ने मेरे ब्रेक फेल करवाए हैं, अगर मैं कल तक नहीं रहा तो। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। ये हादसा नहीं था, ये मर्डर था। रिया और विक्रम ने मिलकर उसे रास्ते से हटाया था ताकि वो उसकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी और स्क्रिप्ट्स पर कब्जा कर सके। रोमांस और टकरार। तभी स्टूडियो के पीछे वाले गार्डन में समीर की टक्कर सना से हुई। सना एक स्ट्रगल करती हुई स्क्रिप्ट राइटर थी जो आर्यन खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। तुमने आज जो एक्टिंग की वो बिल्कुल आर्यन खन्ना जैसी थी, सना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो आर्यन ने कभी बॉलीवुड की चकाचौंध में नहीं देखी थी। समीर थोड़ा हिचकिचाया, मैं तो बस एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ मैम। सना ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम एक सितारे हो जो धूल में छुपा है। क्या तुम मेरी स्क्रिप्ट के हीरो बनोगे? आर्यन को पहली बार समीर के शरीर में सुकून महसूस हुआ। एक तरफ बदला था और दूसरी तरफ एक नई उम्मीद। रिवेंज का अगला कदम। आर्यन ने फैसला कर लिया था, वो समीर बनकर ही इन सब का पर्दाफाश करेगा। उसने आईने में देखकर कहा, विक्रम, रिया, तुमने एक सुपरस्टार को मारा था, अब एक जीरो तुम्हारा एम्पायर तबाह करने आ रहा है। गेम तो अब शुरू हुआ है। अगली सुबह समीर को एक फोन आया। उसे एक नई मूवी में साइड विलन का रोल मिला था जहां उसे रिया के साथ काम करना था। शिकार अब शिकारी के करीब जा रहा था। क्या आर्यन, समीर, रिया के सामने अपना राज छुपा पाएगा और क्या सना को